हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजिकल स्टडी में एक बार फिर नए टॉपिक के साथ हम आए हैं। आज का टॉपिक है क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्जिट्यूडिनल स्टडीज़। जो लोग डिफरेंट टाइप्स के टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें भी इसका पूरा एडवांटेज मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा आप। जो नहीं समझ में आएगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में अप्लाई करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन दूंगी। तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो बनाएंगे आपको नोटिफिकेशन भी मिलती जाएगी। स्टार्ट करते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ वर्सेस लॉन्जिट्यूडिनल स्टडीज़। तो फर्स्ट है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। पहले इसका कॉन्सेप्ट आपको बता दें। इसे हिंदी में प्रतिनिध्यात्मक विधि या समकालीन विधि भी कहते हैं। इस मेथड के द्वारा डेवलपमेंट प्रोसेस की स्टडी डिफरेंट एज लेवल के चाइल्ड पर किया जाता है, और जो चाइल्ड का सिलेक्शन हम करते हैं उनके अंदर जो डेवलपमेंटल चेंजेस होते हैं उनकी कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। इसे ज़ुबैक एंड सॉलबर्ग ने 1954 में एक डेफिनेशन दिया था कि cross-sectional studies gather data from group of individuals who present the different age groups at the time each survey in made। कहने का मीन्स था कि सर्वेक्षण के समय विभिन्न आयु समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों के समूहों से प्रदत्त प्राप्त करना ही क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहा जाता है या क्रॉस सेक्शनल मेथड कहा जाता है। देखिए, इस मेथड की जो यूटिलिटी है या इस तरह से कह सकते हैं उपयोगिता है, सबसे बड़ी यूटिलिटी तो ये है कि इसमें बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक सैंपल पर हम स्टडी कर सकते हैं, और जो डाटा कलेक्शन करते हैं उसमें जो हमारा इन्वेस्ट होता है या जो हमारा खर्च होता है वो भी बहुत कम होता है। तो ग्रोथ प्रोसेस के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसके द्वारा हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है। तो इसकी ये एडवांटेज है। यहाँ पर क्या होता है, एक ही समय में डिफरेंट ग्रुप, यानी जैसे कह सकते हैं कि हमें किसी का आईक्यू लेवल मेज़र करना है तो 2 साल के लेवल में करना है, 5 साल के लेवल में करना है। तो 2 साल के बच्चों को हमने कुछ सैंपल सेलेक्ट किया या चाइल्ड को सेलेक्ट किया, फिर 5 साल के बच्चों को सेलेक्ट किया, फिर 10 साल के बच्चों, ऐसे ऐसे हमने डिफरेंट एज के हमने सैंपल कलेक्ट किया, और एक ही साथ यानी सेम ग्रुप पर हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। डिफरेंट ग्रुप पर हम स्टडी करते हैं और उसके द्वारा हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आईक्यू डिफरेंट एज में कैसे हो सकती है, या ग्रोथ का लेवल क्या है, इंटेलिजेंस क्या है, मोटिवेशन क्या है, लर्निंग स्किल्स क्या है। डिफरेंट टाइप्स की स्टडी के लिए हम डिफरेंट एज के सैंपल्स को एक ही साथ हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट लॉन्जिट्यूडिनल स्टडी। यहाँ पर देखिए मेनली जो डिफरेंस होता है दोनों में कि वहाँ पर डिफरेंट सैंपल होते हैं, यहाँ पर क्या है, सेम ग्रुप होते हैं, बट ये लॉन्ग टाइम, इसका नाम ही है लॉन्जिट्यूडिनल, ये लॉन्ग टाइम स्टडी होती है। इसे एक तरह से हम हिंदी में कह सकते हैं अनुदैर्ध्य विधि। इस विधि को या इस मेथड को प्रेजेंट टाइम में फेल्स 1929 ने इसे एक हाईलाइट किया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है। इसे हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो अभी हमने पिछला मेथड पढ़ा क्रॉस सेक्शनल, उससे बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें क्या करते हैं कि व्यक्ति या किसी भी पर्सन के डेवलपमेंट की स्टडी के लिए उसके सक्सेसिव ईयर का स्टडी करते हैं। मीन्स कह सकते हैं कि एक ही बच्चे को हम
वेट करते हैं, यानी 2 साल में उसका आईक्यू लेवल क्या है, फिर आईक्यू लेवल स्टडी करना है तो 2 साल पर, फिर 5 साल पर, नहीं हम वेट करते हैं लंबे समय तक, और उसके बाद हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो एक तरह से ये टाइम टेकिंग है। यहाँ पर पूरा समय हमारा एक ही सैंपल पर होता है, सेम सैंपल पर हम सेम डिफरेंट टाइम पर हम स्टडी करते हैं। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसके एडवांटेज क्या है, यानी लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ की सबसे बड़ी एडवांटेज है कि इसके द्वारा जो डेवलपमेंट का जो रियल फीचर है वो हमारे सामने आता है, क्योंकि हमने सेम सैंपल पर स्टडी किया है। इस मेथड के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का परफेक्ट एनालिसिस हम कर सकते हैं। विकास की जो गति होती है या डेवलपमेंट का जो स्टेज होता है, वो उसकी स्टडी व्यक्ति तथा समूह दोनों के लिए किया जा सकता है। यानी यहाँ पर जब हम स्टडी करते हैं तो किसी पर्सन पर भी कर सकते हैं और किसी ग्रुप पर भी कर सकते हैं। इसके द्वारा किसी भी पर्सनालिटी में जो हमारे डिफरेंट जो चेंजेबल नॉर्म्स होते हैं उसकी तो स्टडी करते हैं, साथ ही जो हमारे कांस्टेंट नॉर्म्स होते हैं, फिक्स नॉर्म्स होते हैं, उनकी भी स्टडी हम कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसकी लिमिटेशंस हैं, या एक तरह से कह सकते हैं कुछ सीमाएं हैं कि इसमें समय बहुत लगता है, लंबी अवधि होती है। तो और अन्य यानी क्रॉस सेक्शनल की तुलना में ये ज़्यादा खर्चीली है। तो आई होप ये दोनों मेथड आपको क्लियर होगा और आपने इसके डिफरेंस को भी समझा होगा। तो थैंक यू।